अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मुहतरम कुरान दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जितने भी लेसन हम पढ़ चुके हैं 1 से लेके 11 तक, उनकी दोहराई करेंगे, कुरान पाठ की भी और ग्रामर पाठ की भी। और कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। कोर्स का तारुफ हमने लिया था सबसे पहले कि कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है ये वाला। इशारों की मदद से हम कुरान के 50% अल्फाज के हम मीनिंग जान जाएंगे, सीख लेंगे सिर्फ 20 घंटों में। टोटल इसके 20 असबाक हैं जो कि हम 10 क्लासों में बल्कि पढ़ाए जाएंगे, और इनमें जो भी है ये हम इसको रिवाइज करेंगे। कोर्स के मुकासद में हमने सबसे पहला देखा कि सबसे पहला मकसद क्या है कि कुरान समझना आसान हो जाए, यानी कि 50% अल्फाज जो है 20 घंटों में हम सीख जाए। तो आधा कोर्स हम कर चुके हैं, और आप लोग ये बताएंगे मुझे कि आप लोगों के लिए कितना इसको आसान हुआ कुरान समझना। क्या आप लोग कुरान के अल्फाज समझ पाते हैं? अभी कुछ फर्क पड़ा पहले से और अभी में? थोड़े बहुत समझ लेते हैं आप, ठीक है ना। अभी इंशाल्लाह आधा कोर्स हुआ, जब आधा कोर्स और हो जाएगा फिर हमने 50% यानी कि आधे अल्फाजों का तर्जमा हम जो है जान जाएंगे, सीख लेंगे, नमाज समझ में आ जाए। नमाज जो है ये हम तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ सूरतें रह गई हैं इसकी, बाकी नमाज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जब हम उसको समझ के पढ़ते हैं नमाज को, तो हमें समझ आ रहा होता है, उसका मीनिंग समझ आ रहा होता है। अगर हम अपने पूरा ध्यान लगाकर नमाज के ऊपर करें तो हमें उसका मीनिंग समझ आ रहा होगा। जब हम मीनिंग उसको समझ रहे होते हैं तो हमारा डायरेक्ट अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम हो जाता है कि जैसे हम अब अल्लाह के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। और नमाज मौसर हो जाए। नमाज मौसर तभी होगी जब हम उसको समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। मौसर का मतलब ये है कि वो अल्लाह के पास कबूल हो जाए, यानी कि इतनी अच्छी होगी। ये तो नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे ख्याल जहन में कोई ख्याल आई जा रहे हैं। जब हम खुशी और खुजू के साथ पूरे ध्यान के साथ हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज जो है मौसर हो जाएगी। कुरान के साथ ताल्लुक कायम कर ले, यानी कि कुरान को जिंदगी में कैसे लाना है, ठीक है। कि कुरान के साथ ताल्लुक ऐसा कि हम जब पढ़ते हैं कुरान को समझ के पढ़ते हैं, हमें लफ्ज़ समझ आ रहे होते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, समझ आ रहा होता है। तो इस तरीके से हम जो है अपने रोजाना की लाइफ में उसको पढ़ें और उसको देखें कि हमें उसमें से कितना समझ आ रहा है। अपनी रूटीन में उसको रूटीन बनाए उसको समझने की, उसको पढ़ने की रोजाना। जब हम उसको समझ के पढ़ेंगे तो हम नेक अमाल की हमें तरगीब मिलेगी, यानी कि हम अच्छे अखलाक हो जाएंगे। हमें पता है कि क्या कुरान हमें क्या कहता है, कुरान हमें क्या सिखा रहा है। कुरान का तर्जुमा हमें जब पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, हमें पता होगा कि अखलाक कैसे बेहतर होते हैं, कैसे अखलाक अपने बेहतर बना सकते हैं। तो जब हम उसको समझ के पढ़ेंगे तो हमारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे। हम जब किसी से बात करेंगे हमारी नरमी होगी, हमारी जुबान में हम रफ लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे, और हम उसको नेक बात को बताएंगे, कोई अच्छी बात बताएंगे, तो ये हमारा फिर ये हो जाएगा। उसके अलावा अरबी बोलचाल, ये वो जुमले हैं कि जो आपको रट्टा रट्टा कुछ नहीं लगाना पड़ता। इसमें हम हर टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ते हैं उसके साथ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, और हम जब आपस में बातचीत करते हैं तो हमें वो चीजें, हमें वो जुमले खुद ब खुद समझ आ रहे होते हैं। यानी इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ इसमें सीखने पड़ेंगे, अलग से हमें कोई रट्टा लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद हमने इसमें से हमारा ये सिलेबस था कि हमने इसमें से क्या क्या पढ़ना था। हम इसमें से देखें कि हम इसमें से नंबर 1 सूरह अल फातिहा पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने सूरह इखलास पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद अजान और दुआ और वजू के बाद की दुआ, रुकू, सुजूद, अत्तहियातु लिल्लाहि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन रब्बना आतिना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यानी इसकी कुछ सूरतें हैं जो कुरान पाक के एंड में है, वो कुछ बाकी बची हैं जो हमारी रहती हैं, बाकी हम तकरीबन पढ़ चुके हैं इसके। हमने नमाज का हमने पढ़ा था सना में हमने ये पढ़ा था सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अब आप मुझे बताएं सुब्हाना का मतलब तो आपको पता है, इसका क्या मतलब है? पाक है। अब मुझे बताएं कि सुब्हाना का इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं?
कितने टुकड़े हो सकते हैं? 2 टुकड़े हो सकते हैं। माशाल्लाह। कौन कौन से? सुभाना और का क्या मतलब है? तू। ठीक है, सुभाना का मतलब है पाक है और का मतलब है तू। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इसका एक ही, इसका कोई टुकड़ा नहीं होता, ये एक ही है और ये सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह वाबी हमदी का, और तारीफ है तेरे लिए। अब इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? 4। कौन कौन से? वा, बी और हमदी और का। ठीक है, 4 टुकड़े इसके हो सकते हैं। फतबारा का, इसके कितने टुकड़े? इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? 2 टुकड़े हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। तबारा का एक पूरा वर्ड है, ठीक है, तबारा का बरकत वाला है, वो का उसका अपना का है। ठीक है, इसके 2 टुकड़े होंगे, तबारा का के, वाह और तबारा का। इस्मू का, तेरा नाम, इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। फतआला जद्दू का, ठीक है, और बुलंद वाला है। जद्दू का, तेरी बुजुर्गी, इसके कितने टुकड़े? 2 हो सकते हैं। वला इलाहा, और नहीं कोई माबूद गैरू का, सिवाय तेरे, इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? गैरू का, गैरू का के 2 टुकड़े हैं। ठीक है ना, गैर का मतलब है सिवाय, और का मतलब है वो हमने ज़मीर जो पढ़ी थी, तेरे। ठीक है, तावुज़, तावुज़ क्या है? कुरान शुरू करने से पहले हमको तावुज़ पढ़ना होता है। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि इससे हमने कौन सी आदत सीखी थी? सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले अपनी हिफाजत। कैसे? औज़ु बिल्लाह पढ़ के। ठीक है, जब भी हम कुरान पाक पढ़े, औज़ु बिल्लाह पढ़े, अपनी हिफाजत। जैसे हम हर किसी भी काम से पहले अपनी हिफाजत का ख्याल रखते हैं, तो कुरान पढ़ने से पहले हिफाजत क्या है? औज़ु बिल्लाह पढ़ना। सूरत फातिहा, ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये तो आपने बता दिया कि इसमें से हमने कौन सी आदत सीखी? सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अब मुझे कोई इसका तर्जमा बता सकता है? वर्ड बाय वर्ड तर्जमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जमा कौन बताएगा? आप बताएं, अलग अलग वर्ड का। जो मरदूद है। बिल्लाहि, अल्लाह की। ठीक है, अल्लाह से, अल्लाह की, क्योंकि औज़ु मैं पनाह मांगती हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिन से, अश-शैतान इन शैतान से, रजीम जो मरदूद है। वेरी गुड, शाबाश। चलिए कोई और मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताए, कौन बताएगा? जी आप बताइए मैमूना। बिस्मी का क्या मतलब है? नहीं ऐसा नहीं बेटा, वो वाला रटा हुआ नहीं, जो मैंने बताया बिस्मी, क्या मतलब है इसका? नाम से, नाम से। अल्लाह, अल्लाह के, अर्रहमान जो मेहरबान है, रहमान और रहीम जो मेहरबान है और रहीम है। ठीक है, रहमान और रहीम में हमने फर्क, 2 में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस किसी को पता है? अर रहमान और अर रहीम में क्या डिफरेंस हमने पढ़ा था? अर रहमान का मतलब है पूर जोश, जोश के साथ रहम करने वाला, और रहीम का तसलसल के साथ मुसलसल रहम, रहीम। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका हमने क्या तर्जुमा सीखा था? माशाल्लाह। अल्हम्दु के हमने 2 मतलब सीखे थे, कौन कौन से? सलाम, तारीफ और शुक्र। ठीक हो गया, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मान। अद्दीन, ये कौन सा लफ्ज है? ये हरफ है या इस्म है या फेल है? अद्दीन इस्म है। ठीक हो गया।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं। ओके, नअबुदु का क्या मतलब हो सकता है? हम तेरी इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। व इय्याका और तुझसे ही नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। हम नून जो है ये हम का सिवा है, हम मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना दिखा सीधा, इहदिना का मतलब दिखा और चला, दिखा और चला, सिरात रास्ता और अल मुस्तकीम सीधा। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, अनअमता इनाम किया तूने, ठीक है, अनअमता गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ठीक है। गैर का क्या मतलब था? ना, ठीक है। अल मग़ज़ूब जिनको गजब हुआ, अलैहिम उन पर, वाला माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह आपको ये समझ आ गया सारा? चलिए अब ये वही सेम है, ठीक है। बिस्मिल्लाह, वही हम जो अभी हम सीख चुके हैं वही है। चलिए अब हम अगला है अल्लाह ताला अजान का खुलासा। अजान का खुलासा, अच्छा मुझे बता सकता कोई कि सूरह फातिहा जो हमने पढ़ी उसका खुलासा क्या है? दुआ है। दुआ तो है, कौन सी दुआ है? उसका खुलासा क्या है? जैसे एक निचोड़ होता है ना सब पूरी, उसमें क्या था? इसमें जो इसका खुलासा है वो है सीधे रास्ते पे चलने की दुआ, सीधे रास्ते पे चलने की दुआ। अजान है अल्लाह ताला की तरफ से एक मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत ऐलान, ठीक है। इसमें जो है हम इसको वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ठीक है। क्या मतलब है? अल्लाह अकबर, अकबर का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। अशहदु मैं गवाही देती हूँ, ठीक है। अन के ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह। अशहदु अन्ना के मुहम्मदन रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह। हय्या अलस्सला, ये कितने टुकड़े हैं? हय्या अलस्सला, हय्या आओ, ठीक है, अला तरफ, अस्सला नमाज के। अस्सलाती कंस्ट्रक्शन आप देखें ये क्या है? कौन सा लफ्ज है ये? इस्म है, माशाल्लाह। और मोनस से मुज़क्कर है? मोनस से। वाहिद है जमा है? वाहिद है, वाहिद है, माशाल्लाह। हय्या अलल फलाह, कामयाबी के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, माशाल्लाह। चलिए अच्छा, फजर की अजान में, फजर की अजान में कुछ अल्फाज का इजाफा होता है। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, अस्सलात का मतलब है नमाज, खैरुन का मतलब है बेहतर है, मिनन नौम, मिनन नौम के कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े, मीन से और नौम नीम। अकामत के वक्त अजाफी अल्फाज, अकामत क्या होती है कि जब अजान हो जाती है, जब नमाज होने के बाद नमाजी मस्जिद में आ जाते हैं, उसके बाद अकामत कही जाती है,
उसका मतलब है कि नमाज खड़ी हो गई। यानी जो लोग आ चुके हैं ये उनके लिए बताया जाता है कद कामतिस सला। कद का मतलब है अलबत्ता या ऑलरेडी जो हो चुका। कामतिस सला, कामत का मतलब है खड़ी हो गई और अस्सला नमाज। दो दफा ये अल्फाज दोहराए जाते हैं। वुजू से पहले और वुजू के बाद के अज़कार। वुजू से पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, ठीक है। और वुजू के बाद की दुआ अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा, कि नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाहु, सिवाय अल्लाह के, वहदहु, वो अकेला है, ला शरीका लहू, उसका नहीं है कोई शरीक उसका, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना, के मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, उसके रसूल हैं। और वुजू के बाद जो हम इसके साथ कंटिन्यू करते हैं अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। अल्लाहुम्मा का मतलब तो सबको पता है, ए अल्लाह, इजअलनी, कितने टुकड़े हैं? दो टुकड़े हैं, ठीक है। इजअल, बना, नी, मुझे, मिनत तव्वाबीना, मिन का मतलब है से, और तव्वाबीन का तौबा कर। अत्तव्वाबीन ये कौन सा वर्ड है? इस समय हरफ इसम है और जमा है, इसम है और जमा है। वजअलनी, और बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन, ये भी अल मुतताहिरीन इसम है और जमा है। वावनून है ना, उसमें भी वावनून है, तव्वाबीन में भी, और इसमें भी यानून है, सॉरी वावनून यानून, उसमें भी यानून है और इसमें भी यानून है। अब हम आते हैं रुकू की तस्बीह। सुभान रब्बियल आज़ीम, सुभान पाक है, रब्बी अल आज़ीम। अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें हमने कौन सी 4 बातें सीखी थी? इसमें 4 बातें कौन सी हैं? जब हम पढ़ते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, अब यहाँ पर 3 वर्ड है, 3 वर्ड है ना, लेकिन इसमें से 4 मीनिंग हमने लिए थे, 4 एक और मीनिंग हमने लिया था रब्बी से। किसी को याद है? सुभाना का मतलब है पाक, और रब्बी, रब का मतलब है पालने वाला। रब का मतलब हमने पढ़ा था पालने वाला, और रब्बी मेरा रब, रब का मतलब पालने वाला, और रब्बी मेरा रब, अल अज़ीम अजमत वाला। यानी जब हम ये तस्बीह पढ़ते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, तो हमारे ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि पाक है रब, मेरा रब और अजमत वाला। 4 चीजें हम इसमें से सीखते हैं। नींद आ रही है। और रुकू से उठते वक्त हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदहु, समी अल्लाहु। देखो सामिया का टेबल हमने पढ़ा था, याद है? सामिया उसने सुना, समी अल्लाहु अल्लाह ने सुन ली, ठीक है, सुन ली अल्लाह ने। लीमन, लीमन कितने टुकड़े हैं लीमन के? 2, ली और मन। हामिदाहु कितने टुकड़े हैं? हामिदाहु 2 टुकड़े हैं, हामिदा और हु, तारीफ की उसकी। रब्बाना वलाकल हम्द, हमने पढ़ा था रब्बुना और रब्बाना में क्या फर्क है? ऐ हमारे रब, वेरी गुड। रब्बुना का मतलब है हमारा रब या हमारे रब, और रब्बाना का मतलब है ऐ हमारे रब। वला का कितने टुकड़े हैं इसके? 3 टुकड़े हैं। वा ला का 3 टुकड़े हैं। अल्हम्दु
ہر قسم کی تعریف. اب ہم نے ایک تسبیح یہ پڑھی تھی، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. ملء کا مطلب تھا بھرنے کے برابر. ملء السماوات آسمانوں کے بھرنے کے برابر. ہم تعریف کر رہے ہیں نا اللہ کی کہ سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، یعنی میں اتنی تعریف اللہ کی بیان کروں، اتنی زیادہ تعریف کروں کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر. ملء السماوات، ملء کا مطلب ہے بھرنا، ملء کا مطلب ہے بھرنا. ملء السماوات آسمانوں کے بھرنے کے برابر، وملء الارض اور زمین کو بھرنے کے برابر، وملء ما بینہما یعنی اور بھر کر جو ان دو کے درمیان ہے، جو ان دو کے درمیان ہے اس کو بھی بھر کے، وملء اور بھر کر ماں جو تمام شیتا تو چاہے، من شاہین کسی چیز میں سے، بعد یعنی اس کے بعد. یعنی کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف اتنی کروں کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور جو ان دو کے درمیان ہے اس کو بھرنے کے برابر، اور اس کے علاوہ اور بھی بھر کر جو اس کے علاوہ جو تو چاہے اللہ اس کو بھی بھر دے کسی بھی چیز میں جو اس کے بعد ہے. کیونکہ میری نالج تو اتنی ہے، مجھے تو اتنا ہی پتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر جو تو چاہے اس کو بھی بھر دے. اور پھر سجدے کی تسبیح ہم نے پڑھی تھی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. ٹھیک ہے، اس میں ربی میں اس میں بھی دو باتیں ہیں، رب پالنے والا اور ربی میرا رب. الاعلی سب سے بلند، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ. اس کے بعد ہم نے تشہد پڑھا تھا. تشہد میں ہم نے پڑھا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. التحیات کا مطلب ہے سبھی قولی باتیں. قولی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہم زبان سے پڑھتے ہیں، کوئی ذکر اذکار، نماز پڑھتے ہیں، کسی کو نصیحت کرتے ہیں، ہم کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، وہ ہماری جتنی بھی قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں. للہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ٹکڑے ہیں. والصلوات اور سبھی بدنی باتیں. بدنی باتوں میں کیا کیا شامل ہے؟ جس میں ہمارا جسم انوالو ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، اور حج کرنا، یا کہیں جانا، تبلیغ پر جانا، کسی کو علم دینا، یعنی جس میں ہماری باڈی انوالو ہو. یہ بات ہو. اور سبھی مالی باتیں جس میں ہم زکات دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ سبھی. اب یہ تینوں الفاظ جو ہیں جمع کے ہیں، التحیات والصلوات والطیبات. تینوں الفاظ جو ہیں جمع کے صیغے میں. السلام علیکہ، السلام کا مطلب سلام ہے، علیکہ آپ پر. اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ٹکڑے. ایھا النبی، ٹھیک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور رحمت ہو اللہ کی، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہیں اس پر. ٹھیک ہے. السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر. اب ہم اس میں اب ہم اپنے آپ پر بھی سلامتی بھیجتے ہیں کہ اسلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور اس کے بعد صالحین کے لیے بھی دعا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں. ان دو کے درمیان ہے ہم. تو اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنا دے اور ہمیں بھی بخش دے. اب یہ والا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ ہم اس کے پہلے پڑھ چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں درود پر.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ली रहमत भेज अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा जैसे सल्लैता भेजी रहमत तूने। ठीक है, इसके कितने टुकड़े हैं? ये मुकम्मल लफ्ज है, ये क्या है? ये फेल है। सल्लैता भेजी रहमत तूने, ठीक है, इसको टुकड़ा नहीं होगा। अला इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम व अला आलि इब्राहीम और आल इब्राहीम पर। इन्नका बेशक तू, इसके कितने टुकड़े हैं? हमीदुम मजीद के काबिल और बुजुर्गी वाला है। अल्लाह मुबारक ए अल्लाह बरकत अता फरमा। पहले हमने दुआ की, ठीक है, सल्ली दुरूद भेज, रहमत भेज, अब हम बरकत की दुआ कर रहे हैं। ए अल्लाह बरकत अता फरमा अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता जैसे बरकत अता की तूने। बारकता कितने टुकड़े होंगे? मुकम्मल लफ्ज है ये फेल है। जैसे बरकत अता की तूने, बारकता, ठीक है, जैसे हम पढ़ते बारकता आपने, तूने, अला इब्राहीमा व अला आल इब्राहीमा इब्राहीम पर और आल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इन्नका बेशक तू हमीदुम मजीद तारीफ काबिल और बुजुर्गी वाला है। अब नमाज के बाद की दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरह हसनतन व किना अज़ाबन नार। रब्बना ए हमारे रब, कितने टुकड़े इसके? रब्बना दो टुकड़े, रब्बना, ठीक है, रब्बना ए हमारे रब, आतिना दे हमें, फिर दुनिया दुनिया में। अच्छा, इसमें आप बताएं मुझे, फिर दुनिया इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? दुनिया, अब दुनिया एक, ओके। ये इस समय ये हर्फ है या फेल है? इस समय है, ठीक है। हसना ये क्या है? इस समय हर्फ है? ये भी इस समय, कैसे पहचान हुई इसकी? सिफ्त भी है और आपने इसके अलावा क्या है? दो जबर हसना, दो जबर, तो दो जबर हमने इसम की निशानी बताया था। वह फिर आखिरा, अल आखिरा ये बोलने से मुज़क्कर है, इस समय और मोनस है, गुड। हसना भलाई, वकीना कितने टुकड़े हैं? वकीना, वकीना तीन टुकड़े, वकीना, वा का मतलब है और, की का मतलब है बचा, ना का मतलब है हमें। अज़ाबन नार अजाब से आग के। अन्नार ये भी क्या है? ये इसम है। नमाज के बाद पढ़ने की दुआ, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आइन्नी ये कितने टुकड़े हैं? आइन्नी दो टुकड़े हैं, आइन और नी, आइन्नी। हाँ, मदद, आइन का मतलब है मदद फरमा, नी मेरी, नी मतलब मेरी। अला जिक्री का, अला का मतलब है पर, जिक्री का मतलब है याद, और का तेरी। तो कितने टुकड़े हुए? तीन टुकड़े हुए। वह शुक्री का, और तेरा शुक्र करना।
اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 3. وحسنی عبادتی کا، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. ٹھیک ہے، عبادت اس کے کتنے ہوں گے؟ عبادت اور کا. ٹھیک ہے، واہ الگ ہے، حسن الگ ہے، عبادت الگ ہے اور کا الگ ہے. ٹھیک ہے، سورہ اخلاص میں ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. کل کا کیا مطلب ہے؟ کہہ دو یا کہہ دیجئے. هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. احد کا مطلب ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. الصمد کا ہم نے کیا مطلب پڑھا تھا؟ بے نیاز. بے نیاز کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، لم کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. یلد یلد نہیں اس نے پیدا کیا. لم کا مطلب ہے نہیں، یلد کا مطلب ہے پیدا کیا. نہیں اس نے پیدا کیا. ولم یولد، اور نہیں، اور نہ وہ پیدا کیا گیا یا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم، اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی. یہاں ایک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں جو سب سے پہلی والی آیت میں احد آیا اس کا مطلب ہے ایک، اور اس میں اس کا نیگیٹو میننگ آ رہا ہے نہیں کوئی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کوئی. نیگیٹو کے میننگ میں آیا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو اس میں احد کا مطلب ہے کوئی. ٹھیک ہے، چلیے یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا تھا کہ وہ 4 چیزوں میں واحد ہے، اکیلا ہے. احد کس میں ہے؟ 4 چیزوں میں. ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، حقوق میں اکیلا، اور اختیارات. اس کی اکیلی ذات ہے، اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے، نہ کوئی ماں، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیٹا، نہ اولاد، کچھ بھی نہیں. وہ اکیلا ہے. صفات میں یکتا ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. یعنی جیسی صفات اس کی ایسی اور کسی میں بھی نہیں ہو سکتی. حقوق، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ صرف اس کو سجدہ کیا جائے. صرف اللہ کا حق ہے ہم اس کی عبادت کریں، اور کسی کا کوئی حق نہیں کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں. اختیارات میں اکیلا، کہ جو بھی اختیارات ہیں، حلال حرام قانون سازی، وہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہمیں بتائے گا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس کو رکھنا ہے، ہاں کیا قانون سازی، سب اللہ نے کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اس میں آج ہمارا یہ قرآن پاک کمپلیٹ ہوا. اب ہم آگے چلیں گے. ہمارا دوسرا پارٹ جو ہے